हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पर हम एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए चैप्टर वाइज जीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिस पर हम एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला चैप्टर है सौर मंडल, यानी कि सोलर सिस्टम। तो आइए फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में थॉमस चैम्बरलिन के साथ किसने निष्कर्ष निकाला कि सौरमंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और दूसरे तारों के बीच मुठभेड़ से हुई है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट मोल्टन। किसने? फॉरेस्ट मोल्टर ने निकाला था। और इस सिद्धांत को चैम्बरलेन मोल्टन शिशु ग्रह परिकल्पना भी कहा जाता है। बात करें सौरमंडल की, तो सौरमंडल के निर्माण से संबंधित एक नेबुलर सिद्धांत है। नेबुलर सिद्धांत जो कि आज से 4.8 अरब वर्ष पहले दिया गया था, जो कि इमैनुअल कांट के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद लाप्लास का सिद्धांत आता है 1796 में, जिसमें संशोधन करके बताया गया था कि नेबुला धूल और गैसों का विशाल बादल है। यानी कि नेबुला धूल और गैसों का विशाल बादल है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत दिया गया था, जिसको जॉर्ज लेमेत्रे और एडमिन हब्बल ने दिया था, जो कि आज से 13.8 अरब वर्ष पहले दिया गया था। और एडमिन हब्बल ने बताया था कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बोना ग्रह 310 वर्षों में 38.5 से 53 एयू के बीच की दूरी पर सूर्य की परिक्रमा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माके माके। क्या हो जाएगा? माके माके। बात करें बोना ग्रह की, तो बोना ग्रह की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो बोना ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और लगभग गोलाकार शरीर होता है इनका। कैसा होता है? लगभग गोलाकार शरीर होता है। और अपनी कक्षा को मलबे को साफ नहीं कर सकते, और जो अपनी कक्षा होते हैं उसके मलबे को साफ नहीं कर सकते, जैसे कि सेरेस हो गया, एरिस हो गया, माके माके हो गया, प्लूटो हो गया और होमिया हो गया। यानी कि सूर्य की परिक्रमा तो ये करते हैं, लेकिन जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो अन्य ग्रहों की परिक्रमा को काट देते हैं। इन्हें बोने ग्रह कहा जाता है। और प्लूटो सबसे बड़ा और सबसे चमकीला बोना ग्रह था, और प्लूटो को 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, शनि का घनत्व पृथ्वी के समान है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है। नेक्स्ट है, बृहस्पति और मंगल का आकार समान है। नेक्स्ट है, मंगल सबसे गर्म ग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी और शुक्र का आकार लगभग समान है। क्या है? पृथ्वी और शुक्र का आकार समान है। जबकि बात करें तो सबसे कम घनत्व, तो सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। जबकि सबसे अधिक घनत्व किसका है? पृथ्वी का है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही है। और बृहस्पति और मंगल का आकार समान है, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और ग्रहों की आकार की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा आएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून। क्या आएगा? बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून। और फिफ्थ नंबर पर यानी कि पांचवें प्लेस पे आएगा पृथ्वी और शुक्र, मंगल। यानी कि पृथ्वी, शुक्र, मंगल आएगा। मंगल के बाद बुध आएगा। यानी कि मंगल ग्रह जो है सबसे सेकंड लास्ट छोटा ग्रह है। यानी कि मंगल के बाद एकमात्र छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। और शुक्र की बात करें तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, जबकि कौन है? मंगल ग्रह नहीं है। यानी कि शुक्र ग्रह सबसे गर्म है और मंगल ग्रह नहीं है। जबकि बात करें पास की, तो सबसे पास में ग्रह कौन सा है? बुध है। लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें वलय नहीं है? यानी कि किसमें बताना है कि ऐसा कौन सा ग्रह जिसमें वलय नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। जबकि शनि की बात करें, अरुण की बात करें और बृहस्पति की बात करें तो इनमें वलय पाया जाता है, यानी कि रिंग चारों तरफ पाया जाता है। रिंग यानी कि छल्ले। यानी कि जोवियन ग्रह जो होती है, जैसे कि जोवियन ग्रह, यानी कि जोवियन ग्रह जैसे कि बृहस्पति, शनि, अरुण, नेपच्यून, यानी कि मंगल के बाद के जो ग्रह होते हैं उन्हें जोवियन ग्रह कहा जाता है। यानी कि बाहरी ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, ये आंतरिक ग्रह होते हैं। जबकि बाहरी ग्रह कौन से होते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बाहरी ग्रह होते हैं और उनको जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो जोवियन ग्रह की एक विशेषता होती है कि उनमें रिंग यानी कि छल्ले पाए जाते हैं। जबकि स्थली ग्रह जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनमें छल्ले नहीं पाए जाते हैं।
और स्थलीय और जोवियन ग्रहों को क्षुद्र ग्रह पट्टी अलग करती है। यानी कि जो स्थलीय ग्रह है और जोवियन ग्रह है तो उनके बीच क्षुद्र ग्रह की एक पट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि ब्लैंक्स आयताकार कक्षा नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करता है। यानी कि कौन सा ऐसा ग्रह या ग्रह है जो नेपच्यून की कक्षा को काटता है या ओवरलैप करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटो। प्लूटो जिसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, जो कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, तो पेरिस फ्रांस में सम्मेलन हुआ था जिसके द्वारा प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था क्योंकि वह नेपच्यून की कक्षा को ओवरलैप करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है जो अंतरिक्ष में 29 मील यानी कि 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध सबसे तेज ग्रह है जिसकी परिक्रमा कितनी है, 88 दिन, यानी कि 88 दिनों में यह अपनी परिक्रमा पूरा कर लेता है। परिक्रमा यानी कि सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा कर लेता है। साथ ही बात करें बुध ग्रह की तो यह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, यानी कि सबसे छोटा है आकार में और सूर्य के सबसे पास में है, और इसके पास में अपना कोई भी उपग्रह नहीं है और यहाँ पर कोई भी वायुमंडल भी नहीं है। शुक्र, पृथ्वी और मंगल की बात करेंगे तो शुक्र दूसरा सबसे नजदीक का ग्रह है और चमकीला ग्रह है। मंगल की बात करें तो मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। क्या हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के मोटे सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, संध्या का तारा कहा जाता है इसे, सुबह का तारा यानी कि प्रभात का तारा कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। साथ ही यह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि यहाँ पर H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। और यह ग्रह सबसे धीमा घूर्णन करता है। घूर्णन यानी कि अपनी कक्षा पर घूर्णन, अपनी कक्षा में घूर्णन 243 दिन में करता है और सबसे अधिक परावर्तन होता है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शनि ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला कथन है, शनि सूर्य से चौथा ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो यह गलत कथन है। नेक्स्ट है, शनि के एनसेलेड्स और टाइटन जैसे उपग्रह आंतरिक महासागरों का घर है, संभवतः जीवन का समर्थन कर सकते हैं, तो यह कथन राइट है, यानी कि सही कथन है। नेक्स्ट है, शनि एक विशाल गेंद है जो ज्यादातर नाइट्रोजन से बनी है, तो ये कथन भी गलत है। शनि का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल है, तो ये कथन भी गलत हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके चारों ओर सबसे बड़े और सबसे चमकीले छल्ले भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शनि ग्रह। और शनि ग्रह के बारे में हमने पहले ही जानकारी प्राप्त कर ली कि इन पर वलय यानी कि छल्ले पाए जाते हैं और इनका उपग्रह कौन सा है, टाइटन है, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के गठन और विकास को समझने के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है। ऑप्शन है बादल परिकल्पना, गैस परिकल्पना, नेबुलर परिकल्पना और सौर परिकल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेबुलर परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय ग्रह किससे मिलकर बने होते हैं। तो बताना है कि स्थलीय ग्रह किससे मिलकर बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन धातु और वायु, चट्टाने और धातुएं और गैस, चट्टाने और गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चट्टाने और धातुएं। तो स्थलीय ग्रह जिनकी सतह कैसी होती है, चट्टानी सतह होती है, ठोस होते हैं यह, इनमें कोई भी छल्ले नहीं पाए जाते हैं और इनके जो उपग्रह या चंद्रमा रहते हैं बहुत कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं और इनका आकार भी छोटा होता है स्थलीय ग्रह। और बात करें जोवियन ग्रह की, तो जोवियन ग्रह गैस और बर्फ से बने होते हैं, इनके छल्ले पाए जाते हैं और इनके उपग्रह यानी कि चंद्रमा भी अधिक पाए जाते हैं और इनका आकार भी बड़ा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी के बारे में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ती हुई। यानी कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी हमेशा कैसी होती है, बढ़ती जाती है। आकाशगंगाएं एक दूसरे से स्थिर दर से दूरी
जा रहे हैं, यानी कि अब वर्तमान में देखें तो आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और इसे हब्बल का नियम कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आकाशगंगा अपने से एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। बात करें सबसे पास की आकाशगंगा, तो कौन सी है? एंड्रोमेडा है। कौन सी है? एंड्रोमेडा है। और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी कहलाता है। और हम कौन सी आकाशगंगा में रहते हैं? तो मिल्की वे आकाशगंगा में हम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की अवधारणा के बारे में सोचा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेड होयल ने। किसने सोचा था? फ्रेड होयल ने सोचा था। स्थिर अवस्था सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड अनंत है और इसकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। नया पदार्थ लगातार बनता जा रहा है ताकि इसका घनत्व स्थिर रह सके। यानी कि फ्रेड हॉयल ने बताया था कि ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था है और ब्रह्मांड का विस्तार भी हो रहा है हमेशा और इसकी ना कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोस्मोस। क्या है? कोस्मोस। यानी कि ब्रह्मांड को कोस्मोस भी कहा जाता है और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कोस्मोलॉजी कहलाता है। और खगोल विज्ञान क्या होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल से परे ब्रह्मांड में हर चीज का अध्ययन, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल से दूर ब्रह्मांड में हर चीज का जो अध्ययन होता है, किसी भी चीज का अध्ययन करना, उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। सुपरनोवा क्या था? तो सुपरनोवा तारों का विस्फोट था। क्या था? तारों का विस्फोट था। पल्सर क्या था? एक न्यूट्रॉन तारा था। क्या था? पल्सर एक न्यूट्रॉन तारा था। ब्लैक होल, तो ब्लैक होल क्या था? अंतरिक्ष में अनंत, यानी कि बहुत सारा जो ज्यादा घनत्व वाला स्थान है, यानी कि बहुत ज्यादा घनत्व वाला स्थान को ब्लैक होल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए है तारे, बी है चंद्रमा, सी है ग्रह। और इसमें ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट एंड थर्ड, केवल फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, केवल सेकंड एंड थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों। यानी कि खगोलीय पिंड का हिस्सा कौन कौन है? तारे भी है, चंद्रमा भी है और ग्रह भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को हम क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। यानी कि नाम से ही क्लियर है, यानी कि जो रात्रि के समय आकाश में चमकेंगे तो उसे आकाशीय पिंड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमी हुई गैसों, चट्टानों और धूल के ब्रह्मांडी बर्फ का गोला जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूमकेतु। क्या कहते हैं? धूमकेतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है? तो किस नक्षत्र को शिकारी कहा जाता है? तो ओरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ओरियन को शिकारी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सुबह का तारा, भोर का तारा, शुक्र ग्रह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है? तो ठंडा ग्रह कौन होगा? जो सबसे दूर में होगा। और सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह स्थित है? तो अरुण ग्रह स्थित है। कौन सा? अरुण ग्रह। अरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। किसके कारण कहा जाता है? क्योंकि मीथेन यहाँ पर पाई जाती है। मीथेन यानी कि CH4 यहाँ पर पाया जाता है, तो जिसके कारण मीथेन को हरा ग्रह कहा जाता है। जिसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल ने की थी 1781 में। यानी कि अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोह ऑक्साइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लोह ऑक्साइड पाए जाते हैं। और मंगल ग्रह के दो चंद्रमा यानी कि उपग्रह है, कौन से? फोबोस और डीमोस है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? ओलंपस पर्वत है। यानी कि मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलंपस है। क्या है? ओलंपस है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुइपर बेल्ट बर्फीली चट्टानों और धूल का एक छल्ला है जो ब्लैंक्स की कक्षा के ठीक बाहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वरुण। यानी कि कुइपर बेल्ट बर्फीले चट्टानों और धूल का एक छल्ला है जो कि वरुण ग्रह की कक्षा के ठीक बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? यानी कि क्षुद्र ग्रह जहां पर पाए जाते हैं तो किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं?
तो पहला ऑप्शन बृहस्पति और शनि, शनि और अरुण, मंगल और बृहस्पति और बुध और शुक्र। तो बृहस्पति और शनि के बीच में भी नहीं पाए जाते, शनि और अरुण के बीच में भी नहीं पाए जाते, बुध और शुक्र ग्रह के बीच में भी नहीं पाए जाते। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में। यानी कि स्थलीय ग्रह और जोवियन ग्रहों के मध्य में कौन पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? तो 16 घंटे, 1 दिन, 18 घंटे, 8 घंटे और 1 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 दिन में। यानी कि मंगल अपनी एक धुरी यानी कि अपनी कक्षा पर घूर्णन कितने समय में करता है? 1 दिन। और एग्जैक्टली बात करें तो ये 24 घंटे और 24 घंटे 6 मिनट पर, यानी कि 24 घंटे 6 मिनट पर अपना एक घूर्णन पूरा करता है। मान सकते हैं इसको पृथ्वी के घूर्णन के बराबर, यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के बराबर ये अपना एक घूर्णन पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर बादलों का एक घूमता हुआ अंडाकार जो पृथ्वी से दोगुना चौड़ा है, जिसे महान लाल धब्बा कहा जाता है, 300 से अधिक वर्षों से देखा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग कितने प्रकाश मिनट है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मिनट। यानी कि पृथ्वी से सूर्य, यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट का टाइम लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट का टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1665 में सबसे पहले किसने शनि के छल्लों को ग्रह के चारों ओर एक डिस्क के रूप में सटीक रूप से वर्णित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने। किसने? क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि बोना ग्रह इनमें से कौन कौन से हैं। तो बोना ग्रह मैंने बताया था कि ऐसे ग्रह जो अन्य ग्रह की परिक्रमा को, अन्य ग्रह को काटते हैं या ओवरलैप करते हैं, उन्हें बोना ग्रह कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है प्लूटो। प्लूटो ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है, जिसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण बेल्ट पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप में फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेन एलन। तो वेन एलन बेल्ट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित 2 विकिरण बेल्ट है, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक बेल्ट है जिसमें आवेशित कण पाए जाते हैं। और अरोरा की बात करें तो ध्रुवों पर आकाश में प्रकाश का प्रदर्शन, यानी कि ध्रुवों में आकाश का जो प्रदर्शन होता है उसे अरोरा कहा जाता है। और चिनुक क्या है? तो चिनुक उत्तरी अमेरिका की स्थानीय गर्म हवा है। क्या है? उत्तरी अमेरिका की स्थानीय गर्म हवा है जो कि रॉकी पर्वत के पूर्वी हिस्से में बहती है। जो कि रॉकी पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, उसके पूर्वी में चिनुक जो कि गर्म हवा है बहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का सबसे हवादार ग्रह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह सबसे हवादार ग्रह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लूसीफर ग्रह का दूसरा नाम क्या है? यानी कि लूसीफर ग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को लूसीफर ग्रह कहा जाता है। इसको साथ ही साथ में लूसीफर, पृथ्वी की जुड़वा, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनल ने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर एक निबंध लिखा था, निम्नलिखित में से यह कौन सा चंद्रमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटन। यानी कि टाइटन के बारे में एक उन्होंने निबंध लिखा था, जो कि शनि के सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। कौन है? टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर लगभग कितने दिनों में घूमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिन। कितने? 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम जाता है। चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, जिसकी त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁶ मीटर है और जिसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। कितनी है? 3,84,000 इसकी दूरी है। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 यानी कि 1/6 पाया जाता है। यानी कि चंद्रमा पर यदि हमारा वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर पहुंचकर उसका 1/6 यानी कि 10 kg हो जाएगा, यानी कि 10 kg वजन रह जाएगा। और चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1.26 सेकेंड, यानी कि 1.26 सेकेंड प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है, जबकि सूर्य से पृथ्वी तक को प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लगता है।
और वर्तमान में यानी कि कुछ ही समय पहले भारत ने चंद्रयान-3 मिशन को लॉन्च किया था, जिसमें विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल किया गया था। यानी कि विक्रम लैंडर से और प्रज्ञान रोवर से चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था, और जो कि पृथ्वी के चंद्रमा के दक्षिणी पॉइंट में जाकर रुका था, और जहां पर यह ठहरा था उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट था। क्या था? शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रखा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1610 ईस्वी की शुरुआत में किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से पता लगाया कि बृहस्पति के 4 चंद्रमा हैं? तो किसने पता लगाया था? गैलीलियो गैलीली ने। किसने? गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था और बृहस्पति की 4 चंद्रमा का दूरबीन से पता लगाया था। जो कि 4 ग्रह कौन कौन से थे? लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। यानी कि इन्होंने बृहस्पति के 4 ग्रह बताए थे, जिनके नाम कौन कौन से हैं? लो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का प्राकृतिक उपग्रह चारोन है? तो बताना है कि चारोन किस ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लूटो। प्लूटो ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चारोन है। क्या है? चारोन है। यानी कि 2006 के पहले प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन 2006 के बाद इसे बोना ग्रह में शामिल किया गया था, क्योंकि इसका एक प्राकृतिक उपग्रह चारोन भी था, लेकिन बाद में यह अन्य ग्रह की परिक्रमा को ओवरलैप करने लगा, इसलिए उसे ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बोना ग्रह की श्रेणी में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। यानी कि चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है? 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। ग्रह वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? यानी कि चंद्रमा के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो चंद्र बहिर्मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवधि में क्वाड्रेटिड्स नामक उल्का बौछार आमतौर पर पृथ्वी से दिखाई देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिसंबर जनवरी में। यानी कि दिसंबर जनवरी में क्वाड्रेटिड्स नामक उल्का बौछार जो कि पृथ्वी से दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल में। यानी कि लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से कब देखी जा सकती है? तो अप्रैल महीने में देखी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट लगते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 93 मिनट। कितने लगते हैं? 90 से 93 मिनट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा अपनी धुरी पर ब्लैंक चक्कर पूरा करता है जब वह पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट क्रॉस के आकार का तारामंडल जो उत्तरी गोलार्ध में सितंबर के आसपास गर्मियों और पतझड़ के महीनों के दौरान सबसे अच्छा देखा जाता है। तो किसे देखा जाता है? सिग्नस को। किसे? सिग्नस को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहे सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी SSC में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।